मतलब सोचिए, जब हम बीमारी या दुख की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही साफ सी तस्वीर बनती है, जैसे किसी अस्पताल का सीन हो। एकदम सही बात है। कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है और बस वो एक ही उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई कब इस दर्द से छुटकारा मिलेगा। उसका हर एक पल बस इसी इंतजार में बीतता है कि डॉक्टर कब छुट्टी देंगे। मतलब एक बीमारी है, एक फिक्स इलाज है और एक टाइम लिमिट है। ये एक बहुत ही सीमित या कहूं तो एक हद का अनुभव है। बिल्कुल। वहाँ सब कुछ बहुत क्लियर होता है ना, कारण भी पता होता है और उसका इलाज भी। लेकिन देखिए, असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हम इस हद की दीवार को तोड़ देते हैं। हाँ, और सोचिए, क्या हो अगर वो अस्पताल कोई एक बिल्डिंग ना होकर ये पूरी की पूरी दुनिया ही हो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। है ना? और वो बीमारी कोई शरीर का दर्द ना होकर जन्म जन्मांतर का, मतलब सदियों का दुख हो। अचानक से वो जो दायरा है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी आम इंसान वाली बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है, सुन्न पड़ जाती है। और मैं बता रही हूँ, यहीं पर आकर चीजें बहुत गहरी हो जाती हैं। हम एक बेहद के सिनेरियो में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा लेवल जहां बीमारी को पकड़ना और उसका इलाज करना, दोनों ही हमारे मनोविज्ञान या साइंस की जो लिमिट्स है ना, उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यही आज के हमारे इस विचार सागर मंथन का मेन टॉपिक है। आज हम इसी बेहद के दुख को पार करने के जो तरीके हैं, उनको डिकोड करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है, वो बहुत ही खास है। एकदम। आज हम बात कर रहे हैं 21 अप्रैल 2026 की शिव बाबा की मुरली के बारे में। हम इस मुरली के जो मुख्य संदेश है ना, उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझेंगे। इसमें आज का प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन सब शामिल हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबा ने आज मुरली में जो भी कहा है, वो कोई फिलॉसफी वाली क्लास नहीं है। हाँ, कि बस सुना और भूल गए। बिल्कुल नहीं। ये तो खुद को उस ज्ञान के सागर से जोड़ने का एक सीधा और एकदम प्रैक्टिकल इनविटेशन है। ये मुरली हमें एक बहुत ही सुंदर लेकिन लॉजिकल स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। इस सफर की शुरुआत हम करते हैं अपनी आदतों से, क्योंकि बाबा की मुरली अक्सर हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी बातों को एक नया ही मोड़ दे देती है। मुरली की शुरुआत में प्रश्न उत्तर वाले हिस्से में बात हो रही है हमारी हॉबी की, मतलब हमारे शौक की। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, आज के इस मॉडर्न टाइम में जब लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो अपनी थकान मिटाने के लिए कोई ना कोई हॉबी पाल लेते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स देखना हो गया, या गार्डनिंग करना, या गिटार विटार बजाना। लेकिन बाबा ने आज मुरली में पूछा है कि संगम युग पर बच्चों को कौन सी हॉबी डालनी चाहिए। और उसका जो जवाब है ना, वो हमारी इन रेगुलर हॉबीज से बिल्कुल अलग है। बाबा ने उत्तर दिया है, याद में रहने की रूहानी हॉबी और इसके साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म करने की हॉबी। अरे वाह, मतलब ये तो सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि जनरली याद में रहना या स्पिरिचुअल काम करने को लोग एक ड्यूटी या फर्ज मान के चलते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना एक काम है। बिल्कुल, जिसके लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, मेहनत चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर ये एक हॉबी बन जाए तो पूरी परिभाषा ही बदल जाती है ना। एक हॉबी वो होती है जो इंसान अपनी खुशी के लिए करता है। वो आपको थकाती नहीं है, बल्कि आपको एनर्जी से भर देती है। और यही तो इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक पहलू है। मैं समझाती हूँ। जब हम किसी काम को मजबूरी में या रूल समझकर करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक बोझ की तरह प्रोसेस करता है। सही बात है। लेकिन जब वही काम हॉबी बन जाता है ना, तो हमारे अंदर खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। बाबा असल में यही चाहते हैं कि परमात्मा की याद कोई संघर्ष न रहे, बल्कि वो आत्मा के लिए एक नेचुरल रिलैक्सेशन बन जाए। एक ऐसा शौक जो आत्मा को अंदर से फुल चार्ज कर दे। और अगर ये एक चार्ज करने वाली प्रोसेस है, तो मुरली के सार में दी गई अगली बात एकदम इसी थॉट को आगे बढ़ाती है। सार में बाबा ने ज्ञान के डांस का जिक्र किया है। ये शब्द मुझे बहुत ही यूनिक लगा। हाँ, ज्ञान का डांस। मतलब अक्सर हम आध्यात्मिक ज्ञान को बड़ा सीरियस मान लेते हैं। मोटे मोटे ग्रंथ होंगे, कड़े नियम होंगे, एकांत में बैठना होगा। लेकिन बाबा इसे एक डांस कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान सागर हैं और सम्मुख आकर ज्ञान का डांस करते हैं। एक लेक्चर में और एक डांस में तो जमीन आसमान का फर्क होता है ना। बिल्कुल, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक लेक्चर हमेशा वन वे होता है। एक स्पीकर बोल रहा है और बाकी सब बस चुपचाप सुन रहे हैं। वो बड़ा पैसिव सा होता है। हाँ, नींद आने लगती है कई बार। सही कहा। लेकिन एक डांस में एक रिदम होती है, एक लय होती है।
और सबसे बड़ी बात, डांस में दोनों तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। ये एनर्जी का एक बहुत ही लाइव लेन देन है। इसको और गहराई से समझने के लिए होस्ट की कुर्सी से मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगा जो मुरली में दिया है। डांसिंग गर्ल यानी एक नर्तकी का उदाहरण। बाबा ने कहा है कि जिस तरह एक नर्तकी को जब देखने वाले और कद्र करने वाले, मतलब वाह वाह करने वाले मिलते हैं, तो उसका उत्साह दुगना हो जाता है। वो और भी अच्छा परफॉर्म करती बिल्कुल। है। ये कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है कि बाबा का जो ज्ञान का डांस है वो भी सुनने वालों की स्थिति पर डिपेंड करता है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि जब अच्छे और सर्विसेबल बच्चे सम्मुख बैठे होते हैं तो ज्ञान का फ्लो अपने आप और निखर जाता है? हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये वास्तव में कॉन्शियसनेस के लेवल पर एनर्जी मैच करने का सिद्धांत है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब सीखने वाले की जो रिसेप्टिविटी है, मतलब ग्रहण करने की क्षमता बहुत हाई होती है, तो सिखाने वाली की एनर्जी भी उसी फ्लो में बहने लगती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञान कोई रखी हुई चीज नहीं है कि बस पार्सल की तरह दे दिया। ये कोई पैकेज नहीं है। बिल्कुल, ये तो उस पल में, उस आमने सामने की स्थिति में पैदा होने वाली एक एनर्जी है। इसीलिए बाबा ने बार बार सम्मुख बैठने के महत्व पर इतना जोर दिया है। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रही है, वो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को कैच कर रही होती है। और शायद इसीलिए बाबा ने मुरली में कृष्ण के डांस वाली बात को भी क्लियर किया है। अक्सर लोगों के दिमाग में कृष्ण की वो इमेज आती है जहां वो गोपियों के साथ फिजिकल डांस या रासलीला कर रहे हैं। हाँ, वो टीवी सीरियल्स वाली इमेज। सही कहा। लेकिन मुरली स्पष्ट करती है कि वो कोई शारीरिक डांस नहीं है, वो इसी ज्ञान के डांस का एक मेटाफर है। और जिस मुरली की बात होती है ना, वो लकड़ी वाली मुरली नहीं, बल्कि ज्ञान की मुरली है जो सीधा आत्मा को टच करती है। एकदम सही। ये मेटाफर यही दिखाता है कि संगम युग पर जब आत्माएं अपने असली स्वरूप में टिककर ज्ञान को धारण करती हैं, तो उनकी चेतना एक आनंद की स्थिति में आ जाती है। यही वो असली रास है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। जब हम इस स्पिरिचुअल डांस के मजे ले रहे होते हैं, तब क्या रियल लाइफ में सब कुछ इतना ही आसान रहता है? बिल्कुल नहीं। असली दुनिया तो बहुत अलग है। वही तो। बाहर की दुनिया की जो चुनौतियां हैं वो उस लय को तोड़ने की पूरी कोशिश करती हैं। और यहीं पर आज की मुरली में जो गीत बजा है ना, धीरज धर मनवा, वो एकदम परफेक्ट बैठता है। हाँ, ये गीत सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल एडवाइस है। बाबा ने आज मुरली में याद दिलाया है कि ये दुनिया सुख और दुख का एक बेहद का खेल है। ये कोई 100-50 साल की कहानी नहीं चल रही है। ये तो पूरे 5000 साल का चक्र है जो फिर से रिपीट हो रहा है। और हम इस टाइम सबसे अंधेरे वाले हिस्से से निकल रहे हैं। बिल्कुल। कलयुग से, जिसे घोर अंधियारा या नर्क कहा गया है, वहां से हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं, जिसे क्षीर सागर या स्वर्ग कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन को समझना सच में बहुत मजेदार है। अगर हम कलयुग से सतयुग जा रहे हैं तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर तो आएंगे। मैं तो इसे एक मॉडर्न वीडियो गेम की तरह देखता हूँ। जो लोग गेम खेलते हैं उन्हें पता होगा कि शुरुआत के लेवल कितने आसान होते हैं। हाँ, आराम से पार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचे लेवल पे जाते हैं और गेम खत्म होने वाला होता है, तो चुनौतियां बहुत टफ हो जाती हैं। गेम के आखिर में एक बॉस लेवल आता है जो आपका सबसे बड़ा टेस्ट होता है। ये वीडियो गेम वाली एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है ना? क्योंकि आज बाबा ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया गिरा देती है और माया के तूफान आते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो हमारी लाइफ एकदम शांत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुरली तो इसके एकदम उलट बात कह रही है। जो बच्चे सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, माया के तूफान भी सबसे ज्यादा उन्हीं को हिट करते हैं। वही लोग उस बॉस लेवल को फेस कर रहे हैं। अगर हम इसे बड़े चित्र से जोड़कर देखें तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक कारण भी है। जो गाड़ी जितनी तेज स्पीड से आगे बढ़ती है, उसे हवा का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा फील होता है। हाँ, हवा रोकती है उसे। बाबा ने मुरली में बहुत क्लियर किया है कि अंत में हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। वो अवस्था जहां कोई भी कर्म हमें बांध ना सके। तो उस टॉप लेवल तक पहुंचने से पहले माया, यानी जो हमारी अपनी ही पुरानी आदतें हैं या दुनिया का अट्रैक्शन है, वो हमारा हर तरीके से टेस्ट लेगी। कोई भी कमजोरी छिप नहीं सकती। इसीलिए शायद बाबा मुरली में बार बार अलिफ को जानने पर जोर देते हैं। अलिफ मतलब उर्दू वर्णमाला का जो पहला अक्षर है। जी, अलिफ का इस्तेमाल एक बहुत ही गहरे अर्थ में हुआ है यहाँ। अलिफ मतलब एक बाप, यानी परमपिता। अब सोचिए, अगर किसी को ABCD का ए ही नहीं पता,
तो वो आगे की किताब कैसे पढ़ेगा? सही बात है, फाउंडेशन ही नहीं है। जब हमारी नींव मतलब हमारा उस एक परम सत्ता के साथ कनेक्शन पक्का होता है, तभी हम ये समझ पाते हैं कि हम इस बेहद के ड्रामा के मेन एक्टर्स हैं। और जब ये बात पक्की हो जाती है कि ये हमारा आखिरी जन्म है, तो इस पुरानी दुनिया और शरीर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। यानी माया के तूफानों में टिके रहने के लिए सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि ये सब एक नाटक का आखिरी सीन चल रहा है। लेकिन सिर्फ थ्योरी जानने से काम नहीं चलेगा ना। तूफानों से लड़ने के लिए प्रैक्टिकल डेली लाइफ में कुछ ठोस तरीके चाहिए होंगे। और यहीं पर बाबा की आज की धारणा और अव्यक्त इशारे हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल, धारणा का तो मतलब ही यही है कि किसी चीज को अपने व्यवहार में उतार लेना। आज की जो मुख्य धारणा है उसमें बाबा ने कहा है कि पुरानी देह और दुनिया को भूलकर बाप और घर को याद करना है, और अपने दिमाग को नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उससे एकदम फुल रखना है। इस धारणा वाले हिस्से में ना एक शब्द ने मेरा बहुत ध्यान खींचा। बाबा ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है कि देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। ये देह अभिमान का गुटखा वाला जो मुहावरा है, ये बहुत ही सटीक और गहरा लगा मुझे। सच में, इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये हिचकी या गुटके वाला जो उदाहरण है, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप किसी बहुत ही शानदार शादी की दावत में बैठे हैं। आप आराम से अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको एक जोरदार हिचकी या गुटका आ जाता है। तब क्या होता है? तब तो सारा ध्यान खाने से हटकर सीधे गले पर चला जाता है ना। बिल्कुल, आपका वो जो खाने का फ्लो था ना, वो टूट जाता है, गले में कुछ अटक सा जाता है और पूरी बॉडी को एक झटका लगता है। एकदम सही। हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में भी देह अभिमान या अहंकार एकदम उसी हिचकी की तरह काम करता है। हम ज्ञान के फ्लो में मजे ले रहे हैं, योग में बैठे हैं, और अचानक से हमारे अंदर वो मैं, मेरा पद, मेरी क्वालिटी, या अरे उसने मेरा अपमान कर दिया, ये वाला अहंकार एक झटके से आ जाता है, और उसी सेकंड हमारी जो स्पिरिचुअल स्थिति है वो धड़ाम से नीचे आ गिरती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनालिसिस है आपका। बाबा ने मुरली में कहा भी है कि जब देह अभिमान आता है तो कई तरह के गुटके आने लगते हैं और फिर वो योग में टिकने नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में जब लोग ध्यान लगाने बैठते हैं तो शरीर के भान की वजह से बुद्धि कहाँ-कहाँ भटकने लगती है। ये भटकाव ही वो झटका है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब नॉर्मल हिचकी आती है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन इस देह अभिमान की हिचकी को रोकने वाला पानी क्या है? अरे वाह, ये बहुत बढ़िया सवाल है। और इस हिचकी को रोकने का जो उपाय है वो बाबा ने आज के अव्यक्त इशारों में दिया है। जी, बाबा ने कहा है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता धारण करनी है। चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो और मुख से हमेशा मीठे बोल ही निकलें, मतलब एक भी शब्द बिना मधुरता के ना हो। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा। जब हम किसी आइडियल दुनिया की बात करते हैं तब तो मीठा बोलना और नम्र रहना बहुत आसान लगता है, लेकिन जो असल दुनिया है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो तो है। मान लीजिए कोई ऑफिस में है और उसका कोई कुलीग जानबूझकर उसका काम खराब कर रहा है या उसे नीचा दिखा रहा है। ऐसे टेंशन वाले माहौल में अगर वो इंसान मधुरता और रूहानी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करता है तो क्या वो नकली नहीं लगेगा? क्या लोग उसे कमजोर नहीं समझ लेंगे? ये बहुत ही लॉजिकल और रियल लाइफ की चुनौती है जो लगभग हर किसी के सामने आती है। लेकिन यहाँ हमें ना मधुरता की उस परिभाषा को समझना होगा जो बाबा समझा रहे हैं। मधुरता का मतलब हर गलत बात पर बस मुस्कुराना या हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। मधुरता कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी अंदरूनी ताकत का सबूत है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? सोचिए, अगर किसी दूसरे के खराब बर्ताव की वजह से आप अपना बैलेंस खो देते हैं, आप भी भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आपके मन का जो रिमोट कंट्रोल है वो सामने वाले के हाथ में है। बाप रे, ये तो बहुत डरावनी बात है ना? उसने चाहा बटन दबाया और आपको गुस्सा दिला दिया। लेकिन जब आपके मन में और बुद्धि में हमेशा शुभ भावना होती है, हर एक के लिए रहम वाली भावना होती है, तो आप उस इंसान के बर्ताव का असर खुद पर होने ही नहीं देते। मतलब आप रिएक्ट नहीं करते? बिल्कुल। आपकी वो जो रूहानी मुस्कान है ना, वो इस बात का डिक्लेरेशन है कि आपकी अंदर की स्थिति एकदम अडिग है। बाहर चाहे कितने भी तूफान हो, आपका कंट्रोल आपके ही पास है।
जब अंदर से इंसान भरपूर होता है तभी बाहर वो असली वाली मधुरता आती है, कोई दिखावा नहीं। ये तो बहुत ही पावरफुल नजरिया है। मतलब मधुरता असल में एक ढाल है, कोई कमजोरी नहीं। और जब हम इस ढाल को पहनकर इन बातों को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो फाइनली उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है? इसका जवाब हमें आज के वरदान में मिलता है। हाँ, आज का वरदान तो सच में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। जब हमारी धारणा इतनी पक्की हो जाती है कि हम उस देह अभिमान की हिचकी से बच जाते हैं तो बाबा से एक खास स्थिति मिलती है। बाबा ने कहा है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भवा। इस वरदान में डबल तख्त की बात हुई है। तो इस सब का मतलब क्या है? मुझे तो इसमें एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। पहला तख्त है अपनी भ्रिकुटी के बीच में अकाल मूर्त बनकर बैठना, और दूसरा तख्त है बाबा के दिल तख्त पर बैठना। ऐसा लग रहा है जैसे एक तख्त पर बैठने से दूसरे तख्त की चाबी अपने आप मिल जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। भ्रुकुटी का तख्त आखिर है क्या? ये वो जगह है जहां हम खुद को एक अविनाशी आत्मा, एक अकाल मूर्त के रूप में फील करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये हमारा स्पिरिचुअल कंट्रोल रूम है। जब तक आप अपने इस शरीर रूपी रथ के कंट्रोल रूम में एक मालिक की तरह नहीं बैठते, तब तक आप बाहर की बातों से हिलते रहेंगे, और जो आत्मा बार बार डगमगाती है वो परमात्मा के दिल तख्त पर फिक्स कैसे हो सकती है? दिल तख्त पर बैठने के लिए स्थिति का एकरस होना, मतलब एकदम कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक रस स्थिति बनाए रखना बच्चों का खेल तो है नहीं। दिन भर में 100 ऐसी बातें होती हैं जो दिमाग खराब कर सकती हैं। कभी ट्रैफिक में फंस गए, कभी घर में किसी से बहस हो गई, कभी पैसों की टेंशन है। ऐसे में इंसान भ्रिकुटी के तख्त पर टिका कैसे रहे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम नेगेटिव को अंदर आने से कैसे रोकें। और यहीं पर आज का स्लोगन उस ताले की चाबी बनकर सामने आता है। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। हाँ, अब यहाँ शुभ चिंतन वाले विज्ञान को समझना होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का मतलब है आंखें बंद कर लो और दिखावा करो कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे आज की भाषा में हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। हाँ, जो कि बहुत अनहेल्दी होता है। तो क्या शुभ चिंतन यही है? बिल्कुल नहीं। शुभ चिंतन कोई अंधी पॉजिटिविटी नहीं है जहां हम रियलिटी को ही इग्नोर कर दें। इसका साइंस बहुत गहरा है। देखिए, जब भी हमारे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हमारा दिमाग तुरंत खतरे को भांपकर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब या तो लड़ो या भाग जाओ, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। एकदम। लेकिन शुभ चिंतन उस ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोक देता है। ये ज्ञान के आधार पर सोचने की एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। इसको कुछ एग्जांपल से समझाएं तो और क्लियर होगा। जरूर। मान लीजिए आपको ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में फेलियर मिल गया। अब एक आम सोच यानी नेगेटिव सोच क्या कहेगी? अरे मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सोच आपको तुरंत डिप्रेशन में डाल देगी। हाँ, वो लूप शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी भ्रिकुटी के तख्त पर सेट हैं तो आपका शुभ चिंतन कहेगा, मैं एक अकाल मूर्त आत्मा हूं। ये जो फेलियर है, ये इस बेहद के नाटक का सिर्फ एक छोटा सा सीन है जो मुझे कुछ नया सीखने के लिए आया है। अरे वाह! सिचुएशन वहीं की वहीं है, लेकिन शुभ चिंतन ने उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत एक लर्निंग वाली पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया। मतलब शुभचिंतन एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है ना, जब तक मैं अपनी भ्रिकुटी के तख्त पर, मतलब उस आत्मा वाले कंट्रोल रूम में बैठा ही नहीं हूं, तब तक तो मैं शुभचिंतन कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। मैं तो बस उस सिचुएशन का शिकार बनूंगा और उस पर पागलों की तरह रिएक्ट करूंगा। यही तो बात है। इसीलिए वरदान और स्लोगन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना अकालमूर्त स्थिति के शुभ चिंतन नहीं आ सकता, और बिना शुभ चिंतन के आप बाबा के दिल तख्त पर टिक नहीं सकते। ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक साइकिल है जिसे संगम युग की सबसे बड़ी कीमिया या एल्केमी कह सकते हैं, इंसान से देवता बनने का प्रोसेस। नेगेटिविटी वाले तांबे को शुभचिंतन की ताकत से सोने में बदलने का प्रोसेस। आज के इस विचार सागर मंथन ने तो सच में मुरली के एक एक पॉइंट को एकदम प्रैक्टिकल रोड मैप की तरह खोलकर रख दिया है। ये देखना बहुत अमेजिंग है कि कैसे सारे बिंदु आपस में कनेक्टेड हैं। चलिए इस पूरी जर्नी को एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की थी एक रूहानी हॉबी और ज्ञान के डांस से। हमने समझा कि ज्ञान कोई भारी भरकम बोझ नहीं है, बल्कि एक उत्सव है, एनर्जी का लेन देन है। हाँ, और फिर हमने डिकोड किया कि इस बेहद के नाटक में, कलयुग से सतयुग जाने की इस यात्रा में, माया के तूफान किसी वीडियो गेम के बॉस लेवल की तरह हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल।
और उन तूफानों में डटे रहने के लिए हमें देह अभिमान के उस गुटके या हिचकी से बचना होगा। हमें अपने अंदर मधुरता और नम्रता की वो ढाल पहननी होगी जो किसी भी बाहरी इंसान या सिचुएशन के सामने टूटे नहीं। और आखिर में अपनी भ्रुकुटी के तख्त पर एक मालिक की तरह बैठ के शुभ चिंतन से हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदलना है, ताकि हम उस एकरस स्थिति में रह सकें और हमेशा के लिए बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएं। ये कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, ये तो पूरी एक लाइफस्टाइल है। और जब ये लाइफस्टाइल बन जाती है ना, तो आत्मा अपने आप उस ज्ञान के डांस में मग्न रहने लगती है। एकदम सही बात है। तो आज के इस ज्ञान मंथन को वाइंड अप करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा, एक ऐसा थॉट जिस पर आप आज दिन भर सोच सकते हैं। वो विचार क्या है? देखिए, आज की मुरली में बार बार ऊंची अवस्थाओं की बात हुई है। तख्त, ज्ञान का डांस और सबसे बढ़कर क्षीर सागर, वो स्वर्ग जहां दूध और घी की नदियां बहती हैं। अक्सर हमें लगता है कि स्वर्ग कोई फ्यूचर की जगह है जहां दुनिया खत्म होने के बाद हमें जाना है। जनरली लोग यही सोचते हैं। लेकिन गहराई से सोचने वाली बात यह है कि क्या स्वर्ग सच में भविष्य की कोई लोकेशन है, या फिर ये एक मेंटल स्टेट है जिसे हमें आज अभी अपने अंदर क्रिएट करना है। ये सच में बहुत डीप सवाल है। क्या हम अपने डेली लाइफ में आने वाले हर छोटे मोटे नेगेटिव विचार को, हर उस बात को जो हमें ट्रिगर करती है, तुरंत अपने शुभ चिंतन की जादुई छड़ी से पॉजिटिव में बदल सकते हैं? सोचिए, अगर इस एक स्लोगन को हमने आज से ही अपनी लाइफ का मूल मंत्र बना लिया, तो क्या वो 5000 साल का स्वर्ग का चक्र हमारे अंदर आज और अभी से शुरू नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर बाबा का वो ज्ञान का डांस सिर्फ मुरली के पन्नों तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो हमारी हर एक सांस का रियल एक्सपीरियंस बन जाएगा। क्या बात है। तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, इस गहरे और बदलाव लाने वाले विचार पर आज मनन जरूर करें। खुद को चेक करें कि आप अपने दिन की कितनी सिचुएशंस को शुभ चिंतन से बदल पाते हैं। अपनी रूहानी हॉबी को एक्टिव करें और तूफानों के बीच अपने तख्त पर सेट रहें। आज के इस विचार सागर मंथन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।